So now the next topic is C++ constants. And now what is C++ constants? Basically constant क्या होता है? When जब हमें मान लीजिए कुछ when you do not want others or overriding existing variables value, हमें constant कीवर्ड के साथ अगर हम किसी चीज को डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं, तो क्या होता है, वो अनचेंजेबल रहेंगे और रीड ओनली। मतलब देखिए एक एग्जांपल के साथ इसको बेटर समझते हैं, मैं एग्जांपल के साथ प्ले करते हैं। हाँ, सो बेसिकली कांस्टेंट में क्या हो रहा है, हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट टाइप का, जिसका हमने माय नंबर इक्वल्स टू 15, ये हमने वैल्यू असाइन कर दी। लेकिन इसके आगे हमने कॉन्स्ट कीवर्ड डाला, CONST कॉन्स्ट, या दैट इज कांस्टेंट। तो अब क्या होगा, माय नम की वैल्यू फिक्स हो गई है 15। अब अगर मैंने नीचे माय नम इक्वल्स टू 10 लिख भी दिया तो भी वो एरर असाइन कर, एरर दे देगा, बट वैल्यू को फिक्स ही रखेगा। और सेम काम अगर आप विदाउट कॉन्स्ट करते हो, तो हमने पहले भी देखा था कि अगर इंट माय नम 15 किया और प्रिंट करेंगे तो वो 15 प्रिंट कर देगा, और मान लो मैंने बाद में माय नम इक्वल्स टू 10 कर दिया तो वो उसकी वैल्यू 10 असाइन कर देगा। बट कॉन्स्ट कीवर्ड लगाने पे वो वैल्यू को चेंज नहीं करेगा। 15 असाइन कर दिए शुरू में तो वो 15 ही रहेगी। इसको हम देखते हैं कि कैसे ये वर्क कर रहा है। तो यहां अब आप कॉन्स्ट के लिए हम एग्जांपल जो देख रहे हैं उसमें अगेन हमने हेडर फाइल IOStream इंक्लूड कर रखी है, यूजिंग नेम स्पेस std कर रखा है। हमने एक मेन फंक्शन बनाया, फंक्शन की कर्ली ब्रेसेस के बीच में बॉडी को हमने डिफाइन किया है। इसमें मैंने एक वेरिएबल यूज किया इंट mynum इक्वल्स टू 15, उसके आगे कॉन्स्ट भी लगा दिया है, यानी कि इसको कांस्टेंट बना दिया, इसकी वैल्यू को मैंने फिक्स कर दिया। अब जब मैंने mynum को 10 असाइन कर दिया और अब mynum को जब मैं प्रिंट कर रहा हूं तो वो एक एरर दे रहा है। इन फंक्शन इंट मेन एरर आ रही है, असाइनमेंट ऑफ रीड ओनली वेरिएबल mynum को मैंने सिर्फ रीड ओनली टाइप बना दिया है। रीड ओनली मतलब इसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, आप सिर्फ इसकी वैल्यू को पढ़ सकते हो। अभी मैं अगर इसको ये स्लैश लगा दिया, इसको मैंने कमेंट बना दिया है, अब मैं रन कर रहा हूं तो ये आउटपुट मेरे को दिखा देगा। ये देखिए आउटपुट प्रॉपर आ गया है कॉन्स्ट के साथ। बट अगर मैंने इसको चेंज करने की कोशिश करी तो ये एरर जनरेट कर देगा, क्योंकि मैं कॉन्स्ट वाले वेरिएबल्स को चेंज नहीं कर सकता। इसी चीज को अगर मैं विदाउट कॉन्स्ट यूज करता तो देखें क्या होता है, तो वो वैल्यू को, न्यू वैल्यू को प्रिंट कर देगा। देखिए यहां पे, क्योंकि ये रीड एंड राइट फॉर्मेट में है, मतलब कि आप mynum को 15 दे चुके हो, नीचे अगर आपने mynum को अगेन 10 दे दिया है तो वो लेटेस्ट वाले को ही प्रिंट करेगा। ऐसे आप कितनी भी बार चेंज कर सकते हो। मान लो मैं mynum को अब 10 की जगह, या मान लीजिए मैंने 100 दे दिया है, तो अब वो mynum को 100 कर देगा। लेकिन किसी वैल्यू को मैं फिक्स करना चाहता हूं कि वो वैल्यू कोई भी चेंज नहीं कर पाए, देखिए, तो उसके आगे मेरे को कॉन्स्ट कीवर्ड को यूज करना होगा। और अगर कॉन्स्ट कीवर्ड को यूज करेंगे और फिर नीचे चेंज करने की कोशिश करेंगे तो वो एरर जनरेट कर देगा। तो दिस इज द यूज ऑफ कॉन्स्ट। कॉन्स्ट बेसिकली की वैल्यू अपन 3.14 ये जैसे अपन पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल लेते थे 2 into L। कॉन्स्ट बेसिकली हम इस चीज के लिए भी फिक्स कर सकते हैं वैल्यूज को, जहां आप चाहते हो कि प्रोग्राम हो या कुछ भी हो, भाई मिनट पर आवर 60 ही रहनी चाहिए, ये वैल्यू किसी भी वजह से चेंज नहीं होनी चाहिए। पाई की वैल्यू, जैसे अब मैंने कॉन्स्ट फ्लोट टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसका नाम दिया पाई, और पाई की वैल्यू हम लोग जानते हैं 3.14 फिक्स होती है, यूनिवर्सल है। तो ये यूनिवर्सल है इसलिए हमने इसको फिक्स ही कर दिया कि इसको कोई गलती से भी चेंज ना कर दे। दैट्स व्हाई वी हैव टू पुट कॉन्स्ट कीवर्ड while we are declaring this variable. So this is the use of const.